लोग सब खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम लोग फिज़िक्स के फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स को उसकी तैयारी करवा रहे हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 13 हमारा जारी और सारी था। आज इसका चैप्टर नंबर 13 का न्यूमेरिकल नंबर 12 करने जा रहे हैं कि जिसमें हम आपको m निकालेंगे और ऑर्डर वाइज फिर हम एंगल भी निकालेंगे। ठीक है, तो सवाल को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे और ये सवाल इस साल पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आ जाते हैं सवाल की तरफ। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12। लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑन विच 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर हैव बीन रूल्ड। डिटरमिन नंबर 1 द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, यानी हमने m बताना है, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रा। नंबर 2 द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑर्डर, यानी फिर वो जो ऑर्डर निकलेगा उसके हर ऑर्डर का आपने एंगल भी निकालना है। तो हमने डेटा बनाया, डेटा में का नंबर ऑफ लाइंस जिसको हम कैपिटल N बोलते हैं वो है नंबर ऑफ लाइंस है 5000 पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये नंबर ऑफ लाइंस है जिसको हम कहते हैं N, ये है 5000 पर सेंटीमीटर। तो ये मैंने पर सेंटीमीटर भी कर दिया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.01 मीटर आ जाएगा। नैनोमीटर में वेवलेंथ दी हुई है 450 नैनोमीटर, नैनो हटता है तो 10 की पावर -9 आ जाती है। यू ये बन जाएगा 4.5 10 की पावर -7 मीटर। आप कुछ ना करें, कैलकुलेटर में लिखें 450 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 इज इक्वल का बटन दबाएंगे तो आ जाएगा 4.5 10 की पावर -7 मीटर। अच्छा जी, मैक्सिमम ऑर्डर जो होता है वो होता है 90 डिग्री, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता। इसमें m मालूम करना है और हर ऑर्डर के लिए आपने एंगल निकालना है। ठीक है, तो मैंने d निकालने के लिए क्या किया, l डिवाइडेड बाय n। l था मेरे पास 0.01 जो कि मैंने सेंटीमीटर में मीटर में कर लिया था सेंटीमीटर से, और 5000 की दिया हुआ था, हमने इसको जिससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 2 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग दी और यूजिंग द फॉर्मूला d sin थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा, इससे m निकलता है d sin थीटा अपॉन लैम्डा। वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी 4, तो मेरा पार्ट 1 तो हो जाता है यहाँ पर 4 आया। इसका मतलब मुझे m1 रख कर निकालना पड़ेगा थीटा, m2 रख के निकालना पड़ेगा थीटा, m3 रख के निकालना पड़ेगा थीटा, m4 रख के निकालना पड़ेगा थीटा। तो एंगल भी हमारे पास 4 निकलेंगे क्योंकि m हमारे पास 4 आया है। चलें नाउ थीटा फॉर m1, अगर हम m को m इज इक्वल्स टू 1 ले लें तो हमारा साइन थीटा बन जाएगा m लैम्डा अपॉन d, यही वाली इक्वेशन d साइन थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा। तो इससे जब आप साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा m लैम्डा अपॉन d। वैल्यूज पुट कीजिएगा, साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। ये डिवाइड होने के बाद आया था 0.05, आपके पास एंगल निकल आएगा 13 डिग्री जब m होगा 1। चलिए देखते हैं, जब m2 होगा तब हमारे पास एंगल क्या आएगा। अब मैंने थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक साथ ही रख दिया, थैंक यू बेटा फ्रस्याम, m लैम्डा अपॉन d। वैल्यूज पुट की तो मेरे पास आंसर आ गया 26.7 डिग्री। फॉर थीटा फॉर m इज इक्वल्स टू 3, इसमें हम m की जगह पर 3 लिख देंगे, सिर्फ m बदलता जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो मेरे पास थीटा आ जाएगा 42.5 डिग्री। जब m 4 होगा तो मेरे पास एंगल आ जाएगा 64.2 डिग्री। तो इस तरह से ये सवाल बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मैं मज़ीद आपको इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जाते जाते किसी ने मुझसे कहा कि आज ये शेर सुना दें, मुझे अब याद आया है, शुरू में मुझे सुना देने चाहिए थे लेकिन चले मैं खैर अब सुना देता हूँ। अब के आए तो कुछ इस तरह से आए मेरा दोस्त, जिस तरह शाम के अखबार में ख़बरें आएँ। शहर का शहर संभाले हुए पत्थर निकले, हर नए जुर्म का इल्ज़ाम मेरे सर निकले। इस तरह जुर्म मोहब्बत की पजीराई हो, जश्न का जश्न हो, रुसवाई की रुसवाई हो। अल्लाह हाफ़िज़।